जी, चलिए ये आपने एक बहुत ही अच्छा मैक्रो इवेंट होता हुआ देखा और उस वजह से बाजार में एक बहुत ही गहरा अच्छा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। इस निशान से कैसे फायदे में उठाएं अपने ट्रेडिंग और पोर्टफोलियोज पर, ये आपको राय देंगे राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से अब आप निफ्टी को देख रहे हैं 13,200 के ऊपर, कोई अच्छा स्टॉक सजेस्ट कीजिए। और जो आपने सुबह सीडीएसएल पर एक राय दी थी वो तो देखते ही बनती है, स्टॉक अब 550 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। राय आपकी बचे हुए 90 मिनट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल शेख जी, नमस्कार आपको और हेमंत जी और सभी दर्शकों को। देखिए, हमने दो रिकमेंडेशन दिए थे मंगलवार के दिन। एक तो स्पाइस जेट है, वो उसने आज उड़ान भर ली है। आई थिंक जो हेमंत जी का टारगेट है ट्रिपल डिजिट का, आई थिंक आना चाहिए बहुत ही जल्द। इनफैक्ट कोई डिप वगैरह मिलती है तो वापस बाय करने की राय रहेगी। साथ ही में आईसीआईसीआई बैंक ने आज 500 का लेवल अचीव किया है, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। साथ में सीडीएसएल में आई थिंक अगला टारगेट जो 575 का है वो आना चाहिए, तो इसमें भी बने रहे तेजी के पोजिशन में। अब बात करते हैं निफ्टी 13,200 पे क्या कैसा लगता है। आई थिंक धीरे धीरे करके मार्केट का जो डेरिवेटिव्स डेटा है वो ऊपर की तरफ सरकता जा रहा है। एक तरह से 13,000 का बेस मार्केट ने कल के सेशन में बना लिया है डेरिवेटिव्स पोजीशन में। और जो हिसाब से आज का ट्रेडिंग हो रहा है और जो हिसाब से आज वीकली क्लोजिंग मार्केट देने की मूड में है, आई थिंक अगले हफ्ते पूरी तैयारी होगी निफ्टी 13,500 की। तो यहाँ पर निफ्टी में तेजी में बने रहे। 13,000 मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग वालों के लिए। और साथ में 13,500 की उम्मीद अगले हफ्ते में आने की है। अब बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स की। आई थिंक आज के सेशन में भी काफी एक्शन है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। और जैसे आपने कहा था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो आज अभी दो रिकमेंडेशंस है, दोनों के दोनों कैश में ही है। आपके आगे आओ तो मैं देता हूं। बिल्कुल इरशाद। पहला है लॉरस लैब्स। लॉरस आज फार्मा सेक्टर में हमने देखा है कि काफी अच्छा रुझान है। लॉरस लैब्स में टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है। 350 का लक्ष्य आता हुआ दिखता है लॉरस लैब्स में। इसे बाय कीजिए 319 के स्टॉप लॉस से, और ये होगा पहला ट्रेड। दूसरा जो ट्रेड है वो भी कैश से है, केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन में आज काफी लंबे समय के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आता दिख रहा है और यहाँ पर मोमेंटम काफी हाई है, तो इसे भी बाय करके चल सकते हैं 290 के स्टॉप लॉस से। इसमें ऊपर में 330 350 के लेवल आते हुए दिखते हैं। तो दोनों स्टॉक बाय है, पहला है लॉरस लैब्स और दूसरा है केएनआर कंस्ट्रक्शन। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है इन दो काउंटर्स पर। एकदम कविता जी से जुड़ेंगे। कविता जी का जो कल बीटीएसटी कैंडिडेट था वो केएनआर कंस्ट्रक्शन था और अब आप उसको राहुल शर्मा जी आगे ले जाते हुए दिखेंगे। कविता जी बताइए, कोई शानदार पिक, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक बहुत अच्छा स्टॉक कल बताया था, केएनआर कंस्ट्रक्शन। Yes, good afternoon, Shalji. Good afternoon, everyone. केएनआर कंस्ट्रक्शन बीटीएसटी टारगेट डेफिनेटली हिट हुआ। 311 था, 315 का हाई बनाया इसने। आज एज लाइक राहुल सर भी कह रहे हैं, फार्मा में एक अच्छी मूवमेंट आते हुए दिख रही है। मेरा पिक भी फार्मास्यूटिकल कंपनी सी ही है। बायोकॉन में एक अच्छा बेस बना है अपने एवरेजेस के आसपास। 440 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसे पोजिशनली भी बाय किया जा सकता है, इवन फॉर द इंट्राडे ट्रेड टू। 449 का इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं। वेयर इज पोजिशनली 1 या 2 दिन का भी अगर हम नजरिया रखें तो 450 460 के लेवल इस पे आ सकते हैं। इंट्राडे स्टॉप लॉस आप 434 का मेंटेन कर सकते हैं। वेयर इज पोजिशनली अगर आप लेकर जा रहे हैं तो 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक बात है। बायोकॉन बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सीडीएसएल भाग रहा है, स्पाइस जेट की बात हुई, देखिए सारे के सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी रैली हो रही है। एफएनओ वाले स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीमेंट शेयर में क्या मूवमेंट आया है। अच्छा, आप देखिए डीएलएफ भी क्या बढ़िया तरीके से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था इस हफ्ते के सबसे बड़े गेनर्स कौन से हैं, तो रियल एस्टेट स्पेस है। 8% ऊपर ये सूचकांक कारोबार कर रहा है। अब रियल एस्टेट अगर भागेगा तो सीमेंट शेयर भी भागेंगे। आज सुबह सुबह हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहे थे, बड़े बड़े स्टॉक्स में देखिए क्या मूव आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है रियल एस्टेट में, सीमेंट में, मेटल्स में। जो थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो दरअसल मेटल सेक्टर है। हेमंत जी, आप कोई सा भी सीमेंट स्टॉक उठा लीजिए लार्ज कैप स्पेस में, आपको रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। आप अंबुजा सीमेंट को देख लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को देख लीजिए, जेके सीमेंट को देख लीजिए, सब में आपको बहुत जबरदस्त। जरा थोड़ा खंगालिए कंप्यूटर बाबा को, इसमें कोई छोटा मिड कैप सीमेंट अगर आता हो तो बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। केसीपी लिमिटेड पर डायरेक्टर साहब अगर आप ध्यान डलवा पाए तो यहां पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। ये भी एक सीमेंट कंपनी है और 2 दिन पहले इसकी एक सिस्टर कंसर्न पर हम 7640 वाला, जी हाँ 7640 वाला आपके सामने अब 78 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। डायरेक्टर साहब इसको फुल
फ्रेम पर दिखाइए और एकदम हम जुड़ेंगे राजेश सतपुते सतपुते जी से। साहब से और वो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से उनको केसीपी ट्रेड करता हुआ दिखता है ऑलरेडी हाई बीटा 8% शेयर है। ऊपर। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून एमन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे सर जी देखते हैं तो इट्स अ क्लियर कट एक आप ये कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जिसका जो नेकलाइन था वो करीबन 67-68 के आसपास था और जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो कम से कम मुझे लगता है ये 3 डिजिट को जाएगा। तो ये 100-110 के टारगेट के लिए पोजिशनली भी लॉन्ग किया जा सकता है। रही बात मोमेंटम प्लेयर की, तो देखिए मोमेंटम के हिसाब से आप इसका स्टॉप लॉस रखें 74 का और इंट्राडे का टारगेट 82 से लेके 85 लेके काम करें। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात जी। इसमें ये हो रही है कि 2 दिन की गिरावट के बाद आज ये वापस आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 52 हफ्ते के हाई यहां पर हेमंत जी आप सोचिए क्या है, 165 रुपए, तो लगभग आधे वैल्यू पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सिंगल डिजिट पीई है और आपको सतपुते साहब बताएंगे मंथली चार्ट्स पर भी यहां पर शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पूरा का पूरा सेक्टर चहकता हुआ और अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट केसीपी लिमिटेड में। इसको मंथली चार्ट पे लेके जाते हैं तो 180, 180, 185 का इसका ऑल टाइम हाई था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां से लेके इसमें 40 तक का करेक्शन है। तो अगर आप इसमें फिबोनाची प्रोजेक्शन भी डालते हैं तो रिट्रेसमेंट के तौर पे जो मैंने कहा था 110, तो 110 इसका पहला पड़ाव होगा। प्रोबेबली उसके लिए आपको एक आध महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये हाई बीटा है, प्रोबेबली मैं गलत चाहूँ ये पहले ही आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है यानी 10 डे में वो है करीबन 70 to 50। तो एग्जैक्टली 10 डे में का सपोर्ट लेके ये जा रहा है। तो जो भी छोटा छोटा डिप मिल रहा है उसमें यहाँ पे बाइंग हो रही है, डिलीवरी यहाँ पे मार्किंग हो रही है। तो मुझे लगता है इट्स एन एक्सेलेंट बाय। ट्रेडिंग मूव तो मिलेगा ही, जैसे मैंने कहा 82 के आसपास का मेरा टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है 100-110 का टारगेट होगा। आप इसे पोजिशनली भी देख सकते हैं। पोजिशनली देखिए बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है। देखिए क्या